रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदून रब्बहुम खौफन व तमाम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तालमु नफ्सुम मा उख़्फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून व अम्मल्लज़ीना फसकू फमअवाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़्रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। ये सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की 15 नंबर आयत से लेकर 22 नंबर आयत तक तिलावत की है। ये सूरह नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन फजर की सलात में पढ़ा करते थे। हर हफ्ते यानी ईमान को ट्यूनिंग देने वाली ये सूरह है। ईमान अकीदे की बात सामने लाई गई है और दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है कि एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है और एक ग्रोह जहन्नमी होगा। इस इंसानियत ने दो बड़े ग्रोहों के अंदर आखिर में तकसीम हो जाना है और फिर कभी वापस नहीं आ सकेंगे। इस दुनिया के अंदर इम्तहान एक मरतबा ये ज़िंदगी मिली है और ये इम्तहान जो है ये ज़िंदगी का नंबर 1 मसला अगर किसी का नहीं है तो उसको फिर अपनी गोया पैदाइश की कोई मालूम ही नहीं है किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, किधर से आया हूँ, किधर जाना है, मुझे क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, हक़ क्या है, बातिल क्या है, हक़ का साथ देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर वो बातिल को हक़ समझता रहेगा, हक़ को बातिल समझता रहेगा, फ़ायदे को नुकसान और नुकसान को फ़ायदा समझता रहेगा, उसको समझ भी नहीं आएगी और ये ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो बताया कि जो इस तरह ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, ये पीछे सारी ईमान की बातों का जिक्र चला आ रहा है। अल्लाह ने अपनी नेमतों को गिनवाया कि देखो ये सारी चीज़ें मैंने दी है, तुम्हारे देखने की सलाहियत, तुम्हारे सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। तुम्हारा एक मालिक है। ईमान का मसला है, बस सिर्फ एक मसला है इंसानों के, तुमने अपने मालिक और खालिक के साथ गद्दारी नहीं करनी है, ये जुर्म नहीं करना है। बाकी गुनाह हो जाए तो किसके गुनाहगार हो? तुम्हारा अपना मालिक है, बख्शने वाला मालिक है, तहम्मुल वाला मालिक है और उससे डर कर ज़िंदगी बसर करो। उसके फरमाबरदार ग़ुलाम की हैसियत से जब तुम ज़िंदगी बसर करके पहुँचोगे अल्लाह के पास, मरना तो बहरहाल सब ने है, एक दिन तो मरना है। तो मरने के बाद मालिक फरमाता है हमने वो कुछ तैयार करके रखा हुआ है अपने इन बंदों के लिए कि यानी ऐसे बंदे कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए इनके दिल नरम पड़ जाते हैं, अल्लाह के सामने सजदे करते हैं, अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं इस ईमान और अकीदे के साथ कि एक ज़ात है जो गायबाना तौर पर सुनने वाला है, जानने वाला है, देखने वाला है, मुश्किलों को हल कर सकता है, मुसीबतों को दूर कर सकता है। जो मुसीबतें आई हैं वो भी उसी की मशीयत के तहत आई हैं, उसके मंसूबे का हिस्सा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम अल्लाह को अकेला मालिक मानते हो या तुम्हारा कोई और भी इलाह है, किसी और तरफ भी तुम्हारा कोई ध्यान जाता है, किसी और की तरफ पुकारते हो, ये जानने के लिए। और जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं, क्योंकि इंसान दो ही हालतों में रहता है, या तो खुशी है या गमी का मामला है। तो बताया गया खुशी आए, खुशहाली आए, अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारे मालिक की तरफ से। परेशानी आए, दुख आए तो सब्र करो, कोई और नहीं है तुम्हारे, अपने मालिक के सामने रो गड़गड़ाओ। तो ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह के सामने झुकते हैं, रुकू करते हैं। तो इनका जिक्र किया गया है
बताया गया कि ये वो लोग हैं कि जिनके जो पहलू होते हैं वो बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी रात का कम हिस्सा सोते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, और सबसे बड़ी बात यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, अपने मालिक और खालिक को पुकारते हैं, डरते भी रहते हैं कि अगर हमारे मालिक और खालिक ने हमारे इन अमाल को कबूल ना किया, कोई ऐसी कमी कोताही रह गई जिससे हमारा मालिक नाराज़ हो जाए तो फिर हमारा क्या बनेगा। इस अंदाज से डर भी रहता है और उम्मीदें भी सारी की सारी उसी से वाबस्ता हैं। वही एक अकेला मालिक है, वो कदरदान भी है, वो देगा, इतना कुछ देगा कि अकल हैरान कर देगा। और फरमाया वो अपने उस मालिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं, यानी ये दीन से कमाते नहीं हैं, ये दीन पर लगाते हैं। और फरमाया इनके लिए फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, इनकी आँखों को ठंडक करने के लिए, इनके दिलों को सुकून बख्शने के लिए, इनको राहत पहुँचाने के लिए, इनको ऐसी लाइफ अल्लाह ताला ने इनके लिए तैयार करके रखी हुई है, ऐसी ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हुई हैं, कोई जान नहीं जानती, अंदाज़ा लगाइए। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तशरीह में फरमाया ये जो अल्लाह बयान कर रहा है कि कोई जान नहीं जानती, कोई नफ्स नहीं जानता, ये वो नेमतें हैं जो कुरान के अलावा हैं, जो कुरान में आ गई, देखो वो कितनी ज़्यादा हैं। हदीस के ज़रिए जन्नत का जो जिक्र आ गया वो कितनी है। और हदीस में यहाँ तक आया कि यानी अल्लाह ताला की नेमतें आखिर इतना ज़्यादा है कि जिस तरह उसकी मिसाल दुनिया की नेमतों के मुकाबले में ऐसी है जिस तरह समुंदर में सुई डबो और वापस निकालो जो सुई के साथ कुछ तरी लग रही, समझो ये सारी दुनिया की आसाइशें हैं, ये दुनिया की नेमतें हैं। और जो बाकी समुंदर मीलों गहरा समुंदर, ये सारी की सारी आखिरत है। तो बताओ अल्लाह के बंदों क्या कुछ अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखा हुआ। कोई जान नहीं जानती कि इनकी आंखों की ठंडक करने के लिए कैसे बड़े बड़े इनके महल होंगे, वहाँ कैसे खूबसूरत पर्दे होंगे, कैसी कैसे इनके लहाफ होंगे, कंबल होंगे, कालीनें होंगी, खिदमत गुजार जिस तरह मोती छुपा के रखे ऐसे खिदमत गुजार इनके वहाँ खादम होंगे जो उसी उम्र में रहेंगे, बड़े होंगे ही नहीं। ताकि जिस तरह घर में अगर कोई खादम हो ज़रा बड़ी उम्र का हो जाए तो एक परेशानी सी हो जाती है, ख़वातीन का मामला होता है, लेकिन जन्नतियों के वो खादम हैं वो उसी उम्र में रहेंगे और इतने एक्टिव, इतने फुर्तीले होंगे कि कभी उनके हाथ से कोई चीज़ गिरेगी नहीं, यानी खाना ला रहे हैं, कोई पानी ला रहे हैं, मशरूब ला रहे हैं, तो ऐसे अंदाजे के मुताबिक उसके अंदर डालेंगे और ऐसी सर्विस करेंगे, ऐसे खूबसूरत लिबास उन्होंने पहने हुए होंगे कि दिल खुश कर देने वाले अंदाज होगा। हर लम्हे मोमिनों को खुशी खुशी मुयस्सर होगी, जिधर देखेंगे जो हुक्म मुँह से निकालेंगे वो सामने हाजिर कर दिया जाएगा। देखो दुनिया में बड़े से बड़ा बादशाह हो उसको ये नेमत नहीं मिल सकती है, क्योंकि कितनी चीज़ें दिल में कितनी बातें नागवार उसके साथ हो जाती है। बीमार होता है, अगर खुद बीमार हो, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई दोस्त बीमार हो जाते हैं, और हुकूमत में बगावत का भी ख़तरा रहता है, कहीं हुकूमत चली ना जाए, असेंबली ना तोड़ दी जाए और कोई मार ना दे, हमला ना कर दे, कितनी कितनी मुसीबतें हैं नागवार। खुद वो बूढ़ा होता है, अपनी जवानी को वापस नहीं ला सकता है। लेकिन जन्नती जो बादशाह होंगे, मालिक फरमाता है जिधर देखोगे, दाएं देखो, बाएं देखो, आगे देखो, हर तरफ नेमतों के एक नेमतें और बहुत बड़ा इक़्तिदार आपको नजर आएगा, हमेशा की सेहत होगी। और जो दिल के अंदर तसव्वुर करो अल्लाह के बंदो, यानी अगर दिल के अंदर ये सिर्फ तसव्वुर करो कि मेरे 1,00,000 महलात होने चाहिए सारी आसाइशों से लदे हुए, यकीन करो मालिक गोया फरमाता है कि ना हुए तो कहना ना, जो तुम ख्याल करोगे वो हो जाएगा। बताइए तो ये इंसान की ज़िंदगी का नंबर 1 मसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इससे ज़्यादा कोई परेशानी है कि कहीं उस जन्नत से महरूम ना रह जाएं? और दूसरी तरफ ये नहीं कि सिर्फ जन्नत से महरूम रह जाओगे अगर इस रास्ते पर ना चले, इस रास्ते पर अगर ना चले जो मालिक ने तुम्हें बताया है, तो सिर्फ ये नहीं कि तुम जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे, बल्कि दूसरी तरफ ऐसी खौफनाक जेल है कि ये दुनिया की बड़ी सी बड़ी जेल उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। ऐसी खौफनाक जेल है जिसके अंदर सारे अजाब आग के अंदर होंगे, आग के पहाड़ होंगे, आग की घाटियाँ होंगी, खून और पीप की जो है वो नदियाँ होंगी, दरिया होंगे जिसके अंदर इंसान को घसीटा जाएगा, डाला जाएगा। फिर बड़े बड़े गुर्ज, जो बड़े बड़े पुराने दौर में जो जंगों के अंदर पहलवान अपने हाथों में गुर्ज उठाए हुए, हथौड़े बड़े बड़े जिस तरह जंगें लड़ते थे, कुल्हाड़े ऐसे ऐसे फरिश्तों के हाथ में होंगे, ये मारेंगे इनके पीठों के ऊपर, सरों के ऊपर। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह के बंदो, ये हमेशा हमेशा के लिए जिसके साथ हो जाए।
कोई एक लम्हे के लिए भी उस जहन्नम के अंदर चला गया, अल्लाह जानता है उसकी बदकिस्मती है। तो जो 1 मिनट के लिए चला गया, जो 2 दिनों के लिए चला गया, जो 72 घंटे के लिए चला गया, जो 2 साल के लिए चला गया, जो करोड़ साल के लिए चला गया, बताओ। और उससे बड़ा वो बदबख्त है जो हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आ सकेगा। इसमें से कितने होंगे जो तजद्दुदार भी होंगे, रोज़े रखने वाले भी होंगे, जिहाद करने वाले होंगे, लेकिन उसके साथ साथ गैर अल्लाह की नज़र न्याज करने वाले, गैर अल्लाह को पुकारने वाले, वास्ते वसीले वाले, रुकू और सजदे वाले, शिर्क शैउन शिर्क किया, हमेशा के आग में चले जाओगे मेरे प्यारे भाइयों। तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये मामला होने वाला है। कितनी शदीद आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला ने आपको डाल दिया है, हमें डाल दिया है। फरमाया ये जो है एक दफ़ा दुनिया के चंद मिनट हैं, कोई पता नहीं ये ज़िंदगी का जो मोहलत है ये 1 मिनट बाद ही ख़त्म होने वाली है। ये भी हो सकता है 1 घंटे बाद ख़त्म होने वाली है, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10-30 साल अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई करे तो। और ये फैसला अगर आपने कर लिया कि मैंने अल्लाह का बंदा बनना, मैं किसी और का बंदा नहीं हूँ, बस ना मैं माशरे का बंदा हूँ, ना मैं मौलवी का बंदा हूँ, ना मैं पीरों का बंदा हूँ, ना मैं जमहूरियत का बंदा हूँ, ना मैं अवाम का बंदा हूँ, मैं किसी का बंदा नहीं हूँ। मैं किसी का बेटा तो हो सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बंदा नहीं हूँ, माँ बाप का भी बंदा नहीं हूँ, बहन भाइयों का मैं बंदा नहीं हूँ, बीवी बच्चों का मैं बंदा नहीं हूँ। मैं बंदा हूँ तो एक रब का बंदा हूँ, फर्माबरदार हूँ। उसके मुताबिक जो हुक्म दे या उसके मुताबिक जो चले वो मेरे सरों का ताज। लेकिन मेरे मालिक के साथ मुखालफत करे, मेरे मालिक की बात को हकीर समझे और अपने पीर और अपने लीडर की बात को आगे लाने की कोशिश करे और फिर मेरे से ये उम्मीद रखे कि मैं उसका साथ दूंगा या मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह होगी, ये नहीं हो सकता है। इस अंदाज से जो ज़िंदगी बसर करेंगे, मालिक फरमाता है ऐसी ऐसी चीज़ें हमने नेमतें रखी हैं, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये अमल करने वालों के लिए, ये अमल की दुनिया है। ये ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता, याद रखिए कि ख्वाहिश मेरी है जन्नत अल फिरदौस मिल जाए। ख्वाहिशों से क्या होता है, अमली ज़िंदगी में आपको आना पड़ेगा, कलमे को इकरार करके उस पर जम जाना होगा और अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना होगा। ये है मोटी मोटी बातें। फरमाया बताओ, गौर करो, फमन कान मोमिन कमन कान फासिका। एक मोमिन है, अल्लाह का फर्माबरदार है, और एक फासर को फाजिर है, दोनों एक ही जैसे हैं। कोई समझ नहीं आ रही, तुम्हारी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि दोनों को एक ही तरह अल्लाह ताला हंकेगा एक ही लाठी के साथ? ऐसा नहीं होगा। फरमाया अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम जन्नतुल मावा। जो ईमान लाएं, पहली बात तो यह कि ईमान लाएं। कभी सिर्फ ईमान कहा गया, कभी उसकी थोड़ी तशरीह की गई, कभी 4 हिस्सों में उस ईमान को तकसीम कर दिया गया खसारे से बचने के लिए सूरत अल-असर के अंदर। और यहाँ बताया गया जो ईमान लाएं और अमल साले करें फलहुम जन्नतुल मावा। क्या बात है उनके लिए, जन्नतुल मावा, खुसूसी जन्नत का ये नाम। कसरत के साथ जनते हैं, याद रखिए, कसरत के साथ जनते हैं। तरह तरह जन्नत नईम, जन्नत मुकीम और जन्नत मावा, और सबसे जो ऊंची जन्नत है जहाँ से सारी जन्नत की नहरें निकलती हैं वो है जन्नत अल फिरदौस। और उसके ऊपर हमारे मालिक का अर्श है और अर्श के ऊपर हमारा मालिक है, पूरी कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला। फरमाया जो अल्लाह के साथ इस तरह तल्लक रखें उनके लिए जन्नतुल मावा है। नुज़ुलुम बिमा कानू यामलून, इनके अमलों की वजह से जो कुछ कारगुजारियाँ इन्होंने की हैं, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए इन्होंने अपनी जान लगाई, अपना माल लगाया, अपने औकात लगाए, अपने अजीज़ो अकारों को छोड़ा, किसी लान तान करने वाले की परवाह नहीं की। और ये सब करने के साथ साथ नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कात का इंतज़ाम किया अगर उनके ऊपर निसाब है तो, उम्रे के लिए कभी गए, कभी हज के लिए जा रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, वालिदैन की खिदमत है, पड़ोसियों का ख्याल रखना है, दोस्तों के साथ हमदर्दी है, ये सारी चीज़ें ये माल हैं इकट्ठे करके गए हैं अपने मालिक और खालिक के पास। अब मालिक ने एक एक चीज़ इनको वापस कर दी है, एक एक चीज़ इनको वापस कर दी है। फरमाया वम्मल्लज़ीना फसकू फमावाहुन नार, फासकों फाजरों के लिए, नाफरमानों के लिए, दुनिया में चंद दिन सब्र नहीं कर सके हैं, कैश के रसिया उधार के ऊपर देर नहीं कर सके हैं कि मालिक ने वादा किया है, सच्चा वादा किया है। इनको यकीन ही कोई नहीं आया मालिक और खालिक के ऊपर। हर बंदे के ऊपर यकीन आ जाता था, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर यकीन आ जाता था, अगर कोई वो पैकेज दे यकीन आ जाता है, और इंसानों के ऊपर यकीन आ जाता है, कोई एक प्लाट देने का वादा कर ले कोई, इनको यकीन आ जाता था। लेकिन ज़मीन और आसमान जितनी जन्नतें देने का मालिक ने वादा किया, इनको यकीन ही नहीं आया। फास्को फाजिर नाफरमानी पर डटे रहे। फरमाया फास्कों और फाजिरों के लिए मैंने, मालिक फरमाता है, आग तैयार करके रखी है। कुल्लमा अरादू यखरुजु मिनहा, जब कभी उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, अंदाजा लगाइए कैसे कैसे इंतजाम है उनको ज़हनी अज़ियत देने के लिए। थोड़ा सा मौका दिया जाएगा, ऐसा उनको लगेगा जैसे निकल के बाहर जा रहे हैं कहीं, ऐसा किनारे के करीब जब आएंगे, मालिक फरमाता है उईदू फीहा, फिर उठा के फिर बीच में फेंक दिया जाएगा,
फिर पता नहीं लाखों साल लगेंगे आते हुए, बार बार फिर मौका दिया जाएगा, फिर जब किनारा थोड़ा सा देखेंगे उठा के फिर अंदर फेंक दिया जाएगा। अंदाजा लगाओ ये कुछ होने वाला है। वकील अलहुम, और साथ कहा जाएगा हजरत साहब चीहो पुकार कैसी, ज़ूक़ू अज़ाब अन्नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, अब चखो मजे, यही तो आग का अज़ाब है जिसका तुम्हें डरावा दिया जाता था और तुम कहते थे कि नहीं हमें को नहीं होना है। वो आग तो दूसरों के लिए, जिस तरह यहूदियों का कौल नकल हुआ है, कहते थे हम जहन्नम के अंदर कभी नहीं रहेंगे, और बिलफर्ज चले भी गए तो एक दिन के लिए, 2 दिनों के लिए, बाकी फौरन अल्लाह ताला, हम चूँकि प्यारे हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के चहते हैं, अल्लाह ने जवाब दिया कि अच्छा लाड लो, अगर तुम लाडले हो तो फिर तुम्हें अल्लाह अज़ाब क्यों देता बताओ दुनिया के अंदर? कभी सोचा तुमने? कोई लाडला नहीं है, कोई चाहता नहीं है अल्लाह ताला का। फरमाया जो फरमाबरदार है, जो फरमाबरदार है, ये रिश्ता है अल्लाह का और बंदों का, हम सारे उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया है, कोई यहाँ विरासती दीन नहीं है। जो अल्लाह का जितना फरमाबरदार है अल्लाह का उतना ही ज़्यादा प्यारा है, जो जितना ज़्यादा डरने वाला है उतना ज़्यादा अल्लाह ताला को प्यारा है। तो फरमाया कि तुम जुटलाया करते थे उसको, और फिर उसकी वजह से अब चखो मज़े। और फिर एक दुनिया में एक अज़ाब का जिक्र किया अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया उस बड़े अज़ाब, वो जो मरने के बाद तो जो अज़ाब का एक बड़ा सिलसिला शुरू होने वाला है, पहले बरज़ख के अंदर और फिर मैदान महशर में और फिर आगे जहन्नम के अंदर, वो तो होना ही होना है। उससे पहले दुनिया के अंदर भी मालिक फरमाता है हम इनको अज़ाब के हल्के को चौके लगाते रहते हैं, और क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हमारी तरफ पलटे। गौर करो अल्लाह के बंदो, ये दुनिया में जो आते हैं अज़ाब के ये कचौके आते हैं, चाहे सैलाब की शक्ल में हूँ, तूफ़ानों की शक्ल में हूँ, और बीमारियों की शक्ल में हूँ, महंगाई की शक्ल में हूँ, ताकि इंसान अल्लाह की तरफ पलटे। क्योंकि मालिक का वादा है कि अगर ये दुनिया वाले बस्तियों वाले ईमान लाते हैं और हमसे डर कर ज़िंदगी बसर करते हैं, मैं ज़मीन और आसमान के दाने खोल देता है इनके ऊपर। बताओ कौन जाती महंगाई? अल्लाह का कितना बड़ा वादा। कहते कैसे आपके पास क्या पैकेज है कि आप किस तरह इस मुल्क के कर्जे उतार देंगे? और मालिक फरमाता है तुम मुझे मानो तो मैं तुम्हारे ऊपर आसमान और ज़मीन की बरकतों के परनाले खोल दूंगा। बताओ इतना बड़ा अल्लाह का, कहाँ जाएंगे तुम्हारे कर्जे? कर्जे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ऐसा इंतज़ाम पैदा करेगा। तुम मालिक के बंदे तो बनो, तुम तो मज़ारों के सामने नहीं उठते हो, तुम पीरों की पिटरियाँ दबाते नहीं थकते हो, तुम अल्लाह की तरफ रुख करते ही नहीं हो, तुम्हारे मसलक है, तुम्हारी अपनी जमातें हैं। तो फरमाया इस अंदाज से जो अल्लाह की तरफ आएँ, तो यही इसी वजह से ये दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसको अल्लाह की आयात के ज़रिए नसीहत की जाए, कुरान की आयात के ज़रिए इसको बताया जाए कि देखो ये शिरक है, ये कुफर है, ये मुनाफिकत है, ये सारा निज़ाम, चाहे ये जमहूरियत का निज़ाम हो, बरेलवियत हो, देवबंदियत हो, अहले हदीस, इनके शिरक साबित किए गए हैं कुरान की आयात के ज़रिए। बताया गया है तुम्हारे अकाबरीन के अकीदों के अंदर जो है शिरक है, कुरान के साथ मुआजना करके इनके अकाबरीन के अकीदों को जब सामने लाएगा, फिर भी इन बेईमानों को यकीन नहीं आता है, फिर भी इनको अपने मालिक और खालिक की बात पर नहीं यकीन आता, अपने मौलवियों और पीरों और लीडरों की बात पर इनको यकीन आ जाता है। ये इनका बहुत बड़ा जुर्म है। तो फरमाया जो उससे बड़ा जालिम कौन है जिसको उसके रब के आयात के ज़रिए समझाया जाए फिर भी वो न माने। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हमने ऐसे मुजरमों से इंतकाम लेके रहना है। ये बहुत बड़ा मुजरम इंसान होता है जिसके सामने अल्लाह की आयात पेश की जाए और फिर वो बात ना मानेगा। सारे दौड़े जा रहे हैं अल्लाह के बंदो, आज जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी है ये शिरक और कुफर की वजह से है, अल्लाह के साथ बगावत की वजह से है। और अल्लाह ताला सुकून नहीं तुम्हें देगा, सुकून तो ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। सूरह अल-अनाम की आयत है कि जो ईमान लाएं और ईमान के अंदर शिरक, इसकी तशरीह खुद नबी अलैहि सल्लम ने यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है कि जो ईमान लाएं और शिरक को दूर कर दें। बाल बराबर शिरक नहीं होना चाहिए अल्लाह के अलावा, वे वो गुमान और तसव्वुरात में भी शिरक नहीं होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, किसी और की बंदगी की तरफ रुख न करें। अल्लाह के मुकाबले में जिसने भी सर उठाया है वो आपका दुश्मन है मेरे भाई। आप उसके दुश्मन जब तक नहीं बनेंगे अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बंदगी बिल्कुल ज़ीरो है। तो अल्लाह का फर्मा बरदार जो गुलाम होता है वो अपने मालिक के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक हुदूद एक छोटी सी चिड़िया है, उड़ के आया है और सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं वो चीज़ देख के आया हूँ जो आपको नहीं मालूम है, आप आलमुल गैब नहीं है, मैं देख के आया हूँ। इस कौम को क्या हो गया, वो इतनी बड़ी कौम है, बड़े बड़े समझदार और बड़े, ये अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करें, दिमाग नहीं काम करता इनका। और उसके बाद कहता है एक औरत को हुक्मरान उन्होंने बना लिया, अंदाज़ा लगाओ हुक्मरानी के लिए मर्द है। इस पूरी कौम को ये समझ नहीं आता है। अंदाज़ा लगे एक हुदूद है, छोटी सी चिड़िया है, उसके जज्बात मजरू हो गए अपने मालिक और खालिक की नाफरमानी को देखते हुए। गैर फितरी चीज़ें उसने दो देखी, हालांकि और कितनी चीज़ें उसने देखी हैं, उसका जिक्र नहीं किया। दो गैर फितरी चीज़ें हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा गैर फितरी चीज़ है। सजदे के लिए ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है।
और ये इस पूरी कौम को क्या हो गया, और फिर एक औरत को इन्होंने हुक्मरान बना लिया। तो आप अंदाज़ा लगे हमारे अपने मुल्क के अंदर, दूसरे कितने आज दुनिया के अंदर औरतें हुक्मरान बनी, औरतों का सारा मामला चलता है। मर्द जब ना मर्द बन जाए फिर औरतों का ये मामला होता है। आए हैं इलेक्शन के अंदर, देखो किस तरह बेपर्दा घूमती हैं, फिर वो जुलूस निकालती हैं। तुम इसलिए बनाई गई तो बनाए, और चंद दिनों के बाद तुम मरोगे, वहाँ आग के अंदर जब जाओगे ये तुम्हारे लीडर नहीं बचाएंगे तुम्हें। ना इमरान खान किसी को बचाएगी, तो खुद वहाँ लटके हुए होंगे। ना फजलुर रहमान किसी को बचाएगा, ना तारिक जमील किसी को बचाएगा, और ना कोई भी नहीं बचाएंगे। ये सारे मसलक जितने बड़े बड़े इनके लीडर हैं ये वहाँ खुद लटके हुए होंगे। उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी अल्लाह के बंदो। ये जमहूरियत का निज़ाम है, ये मुशरकाना निज़ाम है। बाकी ये कहना कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल, वो मरने के बाद तुम जाओगे कहाँ बताओ। ये शहादत, वो शहादत नहीं है। ये जमहूरियत के रास्ते में जो मरते हैं ये अल्लाह के रास्ते के शहीद नहीं है। ये जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दीन को मजाक ना बनाओ। ये अल्लाह का दीन है, इस्लाम है। और अंदाज़ा लगाओ ज़रा से इनका फहम काम नहीं करता। किसी एक पैगंबर की तरफ इशारा करके देखो कि किसी एक पैगंबर ने दुनिया में आके इलेक्शन लड़े हों, या इस अंदाज से वो उसने कोई निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश की। वो दावत देते हैं दाई बंदे, पहले अल्लाह के बंदे बनो। जो अल्लाह के बंदे बने उनके ऊपर नमाज है, उनके ऊपर रोज़ा है, और ये आस्ता आस्ता बात बढ़ती जाती है। इसमें भी एक जोर पैदा हो जाता है, कुफ्र शिर्क का जनाजा उठता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह इनकलाब लाया था। आए कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने बस इंसाफ का हुक्म दिया। और इंसाफ पहले अपने साथ तो करो, अपने मालिक के साथ तो इंसाफ करो। नबी अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी है। मक्का के अंदर 13 साल मारे खाई हैं, इसके ऊपर घसीटा जाता था। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अहद अहद कहते थे। ये नहीं कि उन्होंने कहा भाई इंसाफ किया करो, अबू जहल सरदारों जुल्म ज़्यादती ना किया करो, इंसाफ का सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। ये तालीम थी नबी अलैहिस्सलाम की? हरगिज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम इलाहुकुम इलाहु वाहिद की दावत देती। जब अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो खुद तुम इंसाफ करोगे। फिर ये उसके साथ चीज़ जुड़ी हुई है। तो इस तरह फरेब देते, एक से एक बढ़कर फरेब देता है। अल्लाह के बंदो, ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वापसी नहीं है, एक मौका मिला है। और अगर ये मरने से पहले आपने ईमान खालिस ना किया, ये फैसला ना किया कि ईमान क्या होता है, कुफर क्या होता है, ये आपने ना समझा, और इन फ़िरक़ों से ना निकले, इन मसलकों से ना निकले, इन फ़रेबकारों के जाल से ना निकले, और सच्चों का साथ ना दिया, तो उसके बाद पछतावा, ऐसा पछतावा होगा कि अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।